कभी गौर किया है, आजकल हर दूसरी गली में, हर दूसरे घर में एक ही बात सुनने को मिल जाती है, आजकल के बच्चे पहले जैसे नहीं रहे। बड़े लोग कहते हैं, हमारे जमाने में इतना बड़बोलापन नहीं था, ये जनरेशन तो बस फोन में घुसी रहती है। और बच्चों की तरफ से अगर आप सुनेंगे तो जवाब आता है, आपके टाइम में कुछ करने को था ही क्या। लेकिन जरा रुकिए, क्या वाकई में आज के बच्चे पहले से ज्यादा बदतमीज हैं? या फिर ये बस हर जमाने का वही पुराना गाना है जो बार बार नए लफ्जों में दोहराया जाता है? असल में ये सवाल उतना सिंपल नहीं है जितना सुनने में लगता है। क्योंकि जब भी किसी बच्चे का वीडियो वायरल होता है, जैसे वो 10 साल का बच्चा जो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन से थोड़ी तीखी आवाज में बात कर बैठा, तो सोशल मीडिया जल उठता है। लोग कमेंट्स में लिखते हैं, थप्पड़ मारो इसे। पहले के जमाने में होता तो बेल्ट चल जाती। पर ठहरिए, क्या सच में पहले के जमाने में बच्चे इतने आदर्श थे, या हमें बस अपना अतीत सुनहरा लगने की आदत है? सोचिए जरा, हर जनरेशन जब बड़ी होती है तो उसे अगली जनरेशन बुरी लगने लगती है। और इस पूरे साइकोलॉजिकल इफेक्ट को एक नाम दिया गया है, किड्स दीज डेज इफेक्ट। ये कोई सोशल मीडिया का नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराना पैटर्न है। 700 BC में ग्रीस का एक लेखक लिखता है, आज के बच्चे अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते। और फिर 1700s में इंग्लैंड का एक राइटर सैमुअल जॉनसन वही लाइन दोहराता है, हर बूढ़ा आदमी नई पीढ़ी की बदतमीजी की शिकायत करता है। यानी जो बात आज हम कहते हैं वही बात हमारे दादा परदादा ने भी कही थी, और उनके दादा परदादा ने भी। असल में ये एक मेमोरी इल्यूजन है। हमें अपना बचपन हमेशा परफेक्ट लगता है क्योंकि हम उसे अपनी नजरों से देखते हैं। जब हम छोटे थे तब हमारे अंदर जो गलतियां थीं वो हमें आज याद नहीं रहती, लेकिन आज के बच्चों की गलतियां हमें साफ दिखती हैं क्योंकि अब हम खुद बड़े हो चुके हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि आज के बच्चे सच में बिल्कुल ठीक हैं? नहीं, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ चीजें वाकई बदली हैं, और वो बदलाव सिर्फ बच्चों में नहीं, समाज की पूरी स्ट्रक्चर में आया है। देखिए, आजकल ज्यादातर फैमिलीज सिंगल चाइल्ड वाली हो गई हैं। एक बच्चा, लेकिन ध्यान देने वाले 6 लोग, माँ पापा, दादा दादी, नाना नानी। अब सोचिए, पहले के जमाने में एक परिवार में 4-5 बच्चे होते थे और सबको बराबर ध्यान नहीं मिलता था। पर आज एक बच्चा और हर कोई उसी की पसंद नापसंद के पीछे घूम रहा है। मीडिया ने इस फिनोमिना को नाम दिया 6 पॉकेट सिंड्रोम। मतलब बच्चे के लिए खर्च करने वाले 6 बटुए, 2 मम्मी पापा के, 2 दादा दादी के और 2 नाना नानी के। अब जब इतने लोग एक ही बच्चे की हर डिमांड पूरी करेंगे तो उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके इशारों पर चलती है। यहीं से एंटाइटलमेंट की भावना शुरू होती है। धीरे धीरे बच्चा मानने लगता है कि वो स्पेशल है, बाकी सब उससे कम हैं और उसकी हर बात सही है। अब बात करते हैं पेरेंट्स की। पहले के मम्मी पापा बच्चों को ना बोलने से डरते नहीं थे, लेकिन अब कई पेरेंट्स डरते हैं कि बच्चा नाराज ना हो जाए, कहीं वो बुरा ना मान जाए। 2022 में एक सर्वे में पाया गया कि 93% इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि आज की मॉडर्न पेरेंटिंग में ना बोलना जैसे एक गुनाह बन गया है। और यहीं सबसे बड़ा गैप पैदा होता है। पहले बच्चे डर के कारण नहीं, समझ के कारण रुकते थे। अब बच्चे समझ के कारण नहीं, क्योंकि किसी ने रोका ही नहीं, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये पूरा दोष सिर्फ पेरेंट्स का नहीं है। कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों ने लगभग 1.5 साल तक बाहर की दुनिया देखी ही नहीं। न स्कूल, न दोस्त, न आउटडोर गेम्स, बस स्क्रीन, फोन, टैबलेट, यूट्यूब और गेम्स। इससे उनका सोशल इंटरैक्शन टूट गया। टीचर्स ने नोटिस किया कि महामारी के बाद जब स्कूल खुले तो बच्चे पहले से ज्यादा गुस्सैल, बेचैन और डिसरिस्पेक्टफुल हो गए थे, क्योंकि वो भूल गए थे कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे बात करनी है, कैसे शेयर करना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। और ये सब चीजें स्क्रीन से नहीं सीखी जा सकती। सोशल स्किल्स सिर्फ इंसानों से मिलकर ही सीखी जाती हैं। अब आते हैं उस सबसे विवादित हिस्से पर, मारना पीटना। हर बार जब कोई बच्चा बदतमीजी करता है तो कई लोगों का सीधा जवाब होता है, थप्पड़ मारो, बेल्ट दिखाओ। लेकिन रिसर्च कहती है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट
यानी बच्चों को डराकर सिखाना शायद सबसे गलत तरीका है, क्योंकि जब बच्चा डर के मारे चुप होता है तो वो ये नहीं समझता कि गलती क्या थी। वो बस ये सीखता है कि अगर पकड़ा गया तो मार पड़ेगी। यानी गलत काम रुकता नहीं, बस छुप जाता है। और यही डर आगे चलकर बच्चे को या तो विद्रोही बना देता है या फिर अंदर से डरा हुआ इंसान। दोनों ही हालतों में वो समाज के लिए एक हेल्दी व्यक्ति नहीं बन पाता। असल में बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने घर में देखते हैं। अगर मम्मी पापा खुद गुस्से में बात करते हैं या सड़क पर कूड़ा फेंकते हैं तो बच्चा वही कॉपी करता है। वो नहीं समझता कि ये गलत है, क्योंकि उसके लिए तो ये नॉर्मल है। एक वायरल वीडियो में एक बच्चा विदेशी महिला के सामने सड़क पर कूड़ा फेंक देता है और जब वो महिला कहती है पिक इट अप तो बच्चा शॉक में आ जाता है, क्योंकि उसने कभी किसी को ऐसा कहते सुना ही नहीं। यही है असली समस्या। हम बच्चों को वो सिखाते हैं जो खुद करते हैं और फिर उम्मीद रखते हैं कि वो कुछ और सीखें। अब सवाल उठता है, अगर मारना नहीं और ज्यादा लाड भी नहीं तो फिर तरीका क्या है? यहां आता है बैलेंस्ड पेरेंटिंग। न बहुत सख्त न बहुत नरम। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, जहां प्यार भी है और नियम भी। जहां बच्चा समझता है कि मुझसे उम्मीदें रखी जाती हैं पर मुझे समझाया भी जाता है। यानी ना बोलना बुरा नहीं, बस उस ना के पीछे का कारण बताना जरूरी है। मान लीजिए आपका बच्चा दुकान में खिलौना देखता है और कहता है मुझे चाहिए। अगर आप उसे डांट देंगे चुप नहीं मिलेगा तो वो सीख लेगा कि डिमांड करना गलत है, लेकिन उसे कारण पता नहीं चलेगा। अगर आप प्यार से समझाएं, देखो बेटा हमने पिछले महीने ही एक खिलौना लिया था, अगला हम 3 महीने बाद लेंगे, तो वो सीखेगा धैर्य और बाउंड्रीज। हाँ, शुरुआत में वो रोएगा, गुस्सा करेगा, पर अगर आप हर बार उसी नियम को शांत मन से दोहराएंगे तो धीरे धीरे वो सीख जाएगा। बच्चे बोलकर नहीं देखकर सीखते हैं। अगर आप खुद शांत रहते हैं वो भी शांत रहना सीखेंगे। अगर आप गलती मानना जानते हैं तो वो भी मानना सीखेंगे। और अगर आप दूसरों की इज्जत करते हैं तो उनके अंदर भी वही रिस्पेक्ट पैदा होगी। असल में बात इतनी सी है, बच्चे बिगड़ नहीं रहे, हमारी दुनिया बदल रही है। सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, फैमिली स्ट्रक्चर सब बदल चुका है और इन बदलावों के साथ हमें भी अपनी पेरेंटिंग बदलनी होगी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बच्चों को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना पड़ता है, क्योंकि बच्चा जैसा माहौल देखता है वैसा ही बनता है। अगर घर का माहौल हर वक्त चिल्लाने, झगड़ने और फोन में डूबे रहने वाला है तो बच्चा भी वही सीखेगा, चिल्लाना, झगड़ना और ध्यान न देना। एक रिसर्च के मुताबिक अगर कोई बच्चा रोज अपने पेरेंट्स को सकारात्मक तरीके से बात करते हुए देखता है तो उसके दिमाग में एम्पैथी यानी दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता 3 गुना ज्यादा तेजी से विकसित होती है। इसलिए सबसे पहला स्टेप, अपने घर का टोन बदलो। बच्चों से बहस कम, बातचीत ज्यादा करो, क्योंकि बहस में जीत कोई नहीं पाता और बातचीत में सीख दोनों लेते हैं। अगर बच्चा किसी बात पर बहस कर रहा है तो तुरंत तू सही नहीं है कहने के बजाय पूछो तू ऐसा क्यों सोचता है। इस एक सवाल से उसका दिमाग डिफेंसिव मोड से लॉजिकल मोड में चला जाता है। वो खुद सोचने लगता है कि क्या मैं सही हूं। दूसरा स्टेप, डिजिटल बाउंड्री सेट करना। आज की जनरेशन फोन के बिना रह नहीं सकती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फोन पूरी दुनिया बन जाए। मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, बल्कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि जो बच्चे दिन में 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन पर रहते हैं उनके ब्रेन के सोशल और इमोशनल रीजन धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। अब इसका हल ये नहीं कि फोन छीन लो, बल्कि फोन को कंट्रोल करने का रूटीन सेट करो। जैसे घर में नो फोन जोन बना दो, डाइनिंग टेबल पर या सोने से आधा घंटा पहले कोई भी फोन नहीं छुएगा। और हाँ, इसमें पेरेंट्स भी शामिल हों, क्योंकि अगर मम्मी पापा खुद फोन देख रहे हैं और बच्चे से कहते हैं फोन मत छूना, तो बच्चा मानता नहीं, बस नकल करता है। तीसरा स्टेप, जवाब देने की आजादी देना। कई बार हम सोचते हैं कि बच्चा जब सवाल करता है तो वो बदतमीजी कर रहा है, लेकिन असल में सवाल करना एक इंटेलिजेंस साइन है। बच्चा अगर सवाल पूछता है तो इसका मतलब है कि वो सोच रहा है। हाँ, उसके बोलने का तरीका गलत हो सकता है, पर उसका मकसद गलत नहीं होता। अगर आप उस पर चिल्ला देंगे, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते,
तो वो आगे कभी सवाल नहीं पूछेगा। और जब बच्चा सवाल पूछना बंद कर देता है तो उसका सीखना भी रुक जाता है। तो अगली बार जब बच्चा किसी बात पर क्यों पूछे तो उसे रोकने के बजाय थोड़ा वक्त निकालकर समझाइए। आपका बस 30 सेकंड का जवाब उसके दिमाग की दिशा तय कर सकता है। चौथा स्टेप, रियल लाइफ सिचुएशन से सिखाना। देखिए, नैतिक बातें सुनने से ज्यादा असर करती हैं जीने से। अगर आप बच्चे को सिर्फ बोलेंगे कूड़ा डस्टबिन में डालो तो वो भूल सकता है, लेकिन अगर आप खुद सड़क पर पड़ा कचरा उठाकर डस्टबिन में डालते हैं तो वो ये सीन हमेशा याद रखेगा। इसलिए कोशिश करें कि बच्चे को छोटी छोटी जिम्मेदारियों में शामिल करें। जैसे बाजार जाते वक्त उससे पूछें, हम घर के लिए क्या चाहिए, या अगर किसी गरीब को खाना दें तो कैसा लगेगा। इन सवालों से उसका दिमाग मेरे लिए से हमारे लिए की सोच पर आता है, और यही असली बदलाव है सेल्फ सेंटर्ड बच्चे से सोशल सेंसिटिव इंसान तक। पांचवा स्टेप, रिवॉर्ड सिस्टम, लेकिन स्मार्ट तरीके से। आजकल बहुत से पेरेंट्स हर अच्छे काम पर बच्चे को चॉकलेट या गिफ्ट दे देते हैं, लेकिन इससे बच्चा ये सीखता है कि अच्छा काम सिर्फ इनाम के लिए करना है। फिर जब इनाम नहीं मिलता तो अच्छा काम भी नहीं करता। रिसर्च बताती है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी खुद के अंदर से अच्छा करने की इच्छा लॉन्ग टर्म में ज्यादा असरदार होती है। तो क्या करें? हर बार भौतिक इनाम देने के बजाय उसकी तारीफ स्पेसिफिक करें। मतलब गुड बॉय कहने की जगह कहें, तूने बिना बोले पानी का गिलास लाया, ये बहुत अच्छा था। इससे उसका ब्रेन समझता है कि कौन सा बिहेवियर अच्छा था और वही बार बार दोहराने लगता है। छठा स्टेप, भावनाओं को पहचानना और एक्सप्रेस करना सिखाना। कई बार बच्चे इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। गुस्सा, निराशा, जलन, थकान, ये सब फीलिंग्स वो समझ नहीं पाते, इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर पेरेंट्स उन्हें सिखाएं, तू अभी गुस्से में है, थोड़ा सांस ले और फिर बात करते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे अपनी इमोशन को पहचानना सीखता है। ये स्किल आगे जाकर उसकी रिलेशनशिप्स, करियर और मेंटल हेल्थ सबको बेहतर करती है। सातवां स्टेप, गलती करने दो। कई बार पेरेंट्स बच्चे को हर गलती से पहले ही रोक देते हैं, लेकिन बच्चे की सबसे बड़ी सीख होती है अनुभव। अगर उसने कभी गिरा ही नहीं तो उसे उठना कैसे है, ये कैसे पता चलेगा? तो जब बच्चा किसी छोटे फैसले में गलती करे तो तुरंत डांटने की बजाय पूछो, तुझे क्या लगता है अगली बार क्या अलग कर सकते हैं? इससे वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनता है, न कि डरपोक या डिफेंसिव। आठवां स्टेप, क्वालिटी टाइम, न कि क्वांटिटी टाइम। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं हम तो दिन भर बच्चे के साथ रहते हैं, पर असल में साथ रहना और कनेक्ट होना दो अलग बातें हैं। अगर आप बच्चे के साथ बैठकर भी फोन में स्क्रॉल कर रहे हैं तो बच्चा समझ जाता है कि आप फिजिकली पास हैं पर इमोशनली दूर। बस रोज 15 मिनट ऐसे बिताइए जब आप सिर्फ उसी पर ध्यान दें। कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, सिर्फ बात, हंसी और ध्यान। ये 15 मिनट उसके दिमाग में एक सुरक्षा की भावना बनाते हैं। मेरे लोग मुझे सुनते हैं, और यही भावना आगे चलकर उसे इमोशनली स्टेबल बनाती है। 9वां स्टेप, शिक्षा से ज्यादा संस्कार। हम बच्चे को मैथ्स, इंग्लिश, साइंस तो सिखा देते हैं, पर कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड नहीं सिखाते। जब बच्चा थैंक यू कहना या दूसरों की मेहनत पहचानना सीखता है तो उसके अंदर की ह्यूमैनिटी मजबूत होती है। इसलिए हर दिन बस 1 मिनट निकालिए और बच्चे से पूछिए, आज तू किस चीज के लिए शुक्रगुजार है? शुरुआत में उसे मजाक लगेगा, पर धीरे धीरे वो हर चीज में अच्छाई ढूंढना शुरू करेगा। 10वां और सबसे जरूरी स्टेप, सुनना। कई बार बच्चे सिर्फ इसलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई सुनता नहीं। जब आप उसे सुनते हैं, बिना बीच में टोके, बिना जज किए, तो वो अपने मन की बात कहने लगता है, और वहीं से रिश्ते की असली नींव बनती है। आखिर में बात उतनी ही सीधी है, बच्चे आईना होते हैं। अगर आप प्यार दिखाएंगे तो वो भी प्यार दिखाएंगे, अगर आप समझ देंगे तो वो भी समझेंगे, और अगर आप भरोसा करेंगे तो वो भी आपको अपनी दुनिया का सबसे सुरक्षित इंसान मानेंगे। हर जनरेशन का अपना कल्चर होता है, पर इंसानियत का बेस हमेशा एक जैसा रहता है, रिस्पेक्ट, प्यार और समझ। तो अगली बार जब कोई बोले आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं, तो मुस्कुराकर कहना, बच्चे नहीं, जमाना बदल रहा है और हमें उसके साथ सही दिशा में बदलना है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि और पेरेंट्स भी समझ सकें कि बच्चों को बदलने से पहले हमें समझना कितना जरूरी है। ऐसे ही और फैक्ट्स और रियल लाइफ बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगला वीडियो आपकी सोच बदल सकता है।